हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज मैंने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लिए हैं एनडीए से रिलेटेड, जो हमारे एनडीए 1 2021 में 18 अप्रैल को यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। आज हम देखेंगे कि जो एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं उन्हें इजी वे में या फिर कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है और सही आंसर को चूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें बोला है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच, ये एक एक्सप्रेशन दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और बोला है कि ये एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 1 में है वेयर आई इज इक्वल्स टू √-1। तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन बोला है उसमें बोला है कि हमें एन की वैल्यू निकालनी है और ऑप्शन बोले हैं 2, 4, 6 और 8। तो मतलब कि एन की वैल्यू है तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या फिर 8 होगी। तो इसका मतलब हम अगर यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करें तो इज इक्वल्स टू यहाँ हमारा 1 आना चाहिए, मतलब ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो डाल के देखते हैं। तो पहला है एन की वैल्यू 8, तो लेट एन इज इक्वल्स टू 8। तो हमने एन की वैल्यू 8 डाली। तो अब आप खुद बताइए, ये लिखा हमने अगर एक्सप्रेशन, तो 8 से कितना होता है 64। कि आप इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? सबसे बेसिक रूल है, क्योंकि ये जो इतना लंबा पावर दे दिए पावर, तो इससे अच्छा तो आप जो बेसिक सिंपल फार्मूला होता है उससे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 64 हमें नहीं लगता कि होना चाहिए, है ना। तो इसको हम अभी एलिमिनेट कर देते हैं ऐसे। और दूसरा बोला है 6, ये भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, क्योंकि 1 माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल्स टू, ये जो 6 बोला है 6 6 36। तो 36 भी बहुत बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब यहाँ 4 बोला है, 4 भी बहुत बड़ा हो गया है। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का 4 4 16, यानी कि इसकी पावर 16 है। मतलब आप कब तक ये 2 इंटू 2 इंटू 2 करके रहेंगे, ये भी बहुत बड़ा हो गया। अब यहाँ 2 है, 2 हो सकता है क्योंकि यहाँ बहुत ही बेसिक है। देखिए 2 इंटू 2 4 और बोला है इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि अब इसको अगर ये 2 करके 1 आ गया, ये वैल्यू अगर 1 आ गई तो मतलब हमारा आंसर 2 होगा, वरना इनमें से ही देखना पड़ेगा। तो लेट से सॉल्व करके देखते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। तो इसको पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किया तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2i, क्योंकि हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और नीचे भी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2i। यह माइनस प्लस में बहुत गड़बड़ होती है, तो आप लोग इसका बहुत ख्याल रखिएगा थोड़ा। और अब हाँ, यहाँ पे जब भी हम ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें कि n की जो वैल्यू है इसको हम सेव करें, तो आप देखिएगा कि जो वैल्यूज़ होती हैं ये वैल्यूज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको वैल्यूज़ पता नहीं होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व। तो आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा और i4 की वैल्यू होती है 1। ये वैल्यूज़ आप याद रखिएगा, ये वैल्यूज़। तो अब यहाँ हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 - 1 - 2 आयोटा को ऐसे रहने दो। ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 2i, है ना। अब इसका भी स्क्वायर बोला है इज इक्वल्स टू 1 बोला, तो अब हमें पता चल रहा है 1 - 1 0 0 कट रहा है, तो क्या आंसर बचा -2i अपॉन 2i का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ये 2i से 2i कैंसिल, तो -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बचा। आपको पता है -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही आएगा। तो इसका क्या बनता है +1 इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये वेरीफाई हो रहा है, मतलब हमने अगर इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, ये 2, तो हमारी वैल्यू ये सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि इसमें n की वैल्यू 2 होगी। तो वैसे ही अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही ईजी हो गया है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द डिटर्मिनेंट, ये एक डिटर्मिनेंट दे दिया, बोला कि ये इज इक्वल्स टू 0 है। तो बोला है कि x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें ऑप्शन में है -2 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है, या फिर -3 और 3, -1 और 1 और 3 और 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो डिटर्मिनेंट जो है, इस डिटर्मिनेंट को अगर हमने सॉल्व किया तो आपको पता है बेसिक डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि बेसिक डिटर्मिनेंट भी कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये x ले लिया है, ये 0 और ये होता है
इसको सॉल्व किया तो 0 माइनस एक्स माइनस का 1 और यहाँ पे होता है 0 माइनस 1 प्लस 3 और इसको सॉल्व करा तो 0 माइनस 0 तो 0 ही हो गया। तो ये हुआ x माइनस 1 का -1 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा और इक्वल टू में 0 बोला है तो यहाँ पे भी हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो -(x²) प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो (x²) की वैल्यू है वो है -1, यानी ये माइनस माइनस कैंसिल और x की वैल्यू हो गई 1, यानी कि प्लस माइनस, यानी x की वैल्यू जो होगी या तो -1 होगी या फिर +1 होगी। अब यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में 3/4 बोला, मतलब 3 होगी या फिर 4 होगी, ये तो है ही नहीं, ये काट दो। -1 और 1 बोला है, हाँ यही है इसका सही आंसर, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर है सी, क्योंकि -1 से 1 बोला है तो एक ऑप्शन में यही वैल्यू है। तो बाकी सब एलिमिनेट कर दिए, काट दिए। देखा आपने दोस्तों कितना इजी क्वेश्चंस होते हैं इंडिया में। अब ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बोला है इफ़ 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1045 प्लस थीटा। मतलब कि ये एक एक्सप्रेशन दे दिया है, देखो समझो, ये एक एक्सप्रेशन दिया है इंडिया वालों ने और बोला कि इस एक्सप्रेशन से इसकी वैल्यू निकालो, ये 1045 प्लस थीटा की, और ऑप्शन में दे दिया 10, 7, 7/2, 7/4। तो अब लोग क्या करते हैं कि इसी एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा अलग दिमाग लगाते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1045 प्लस थीटा, यानी कि इसको अगर हमने एक्सपेंड किया बेसिकली तो क्या होगा कि 1045 डिग्री हो जाएगा प्लस 10 थीटा हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1 प्लस इसकी होती है, तो अभी ऐसे रहने दो क्योंकि हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे तब आएगा। हमने इसको इतना सॉल्व कर लिया तो हमारा ये अभी इतना आंसर आ रहा है 1 + 10 थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। अब ये एक्सप्रेशन बोला है इन्होंने 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा। अब आपको पता चल रहा है 10 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे भी हम यही करते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू ये क्या होगा 3/4 हो जाएगा। अब जब भी ना ये फ्रैक्शन में आए, अगर आप यही ऐसा ही मेथड यूज़ कर रहे हैं तो जब भी ये ऐसे फ्रैक्शंस में आए वैल्यूज़, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं कहीं भी, तो इसको आप पॉइंट्स पे लिखिएगा। मतलब इसकी अगर हम पॉइंट्स पे निकाले जाए तो ये 3, 4, ये 0, ये 7, मतलब इसकी वैल्यू आ रही है 0.7, है ना। मतलब इस एक्सप्रेशन पूरे की वैल्यू 0.7 आ गई। मतलब अब कि हम इस tan थीटा की वैल्यू 0.7 रख सकते हैं, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो हमने यहाँ वैल्यू डाल दी, tan थीटा की वैल्यू क्या है 0.7 और यहाँ डाला हमने 1.7, मतलब इस टोटल की वैल्यू आ गई 1.7। यानी कि अब हमें जो उन्होंने बोला था कि इतने बड़े की वैल्यू निकालो तो इसका वैल्यू होगी 1.7। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको पता चल रहा है कि जो 1045 प्लस थीटा इन लोगों ने लिखा है, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1.7 से या तो कम होगी या फिर इसके बराबर होगी। मतलब अगर ऑप्शन में हमें 1.7 गिवन है तो हमारा आंसर वही होगा, लेकिन अगर 1.7 गिवन नहीं है तो 1.7 से कम बोला है, मतलब क्या तो 1.6 हो 1.5 हो, तो हम इनमें से इनको टिक करेंगे। लेकिन अगर 1.2 हुआ तो नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत दूर है। मतलब हमें या तो 1.7 मिलना चाहिए आंसर या 1.7 के नियरली चाहिए, और वो भी पहले, मतलब 1.6, 1.5 कुछ ऐसा। मतलब 0.7 से बहुत पास है ना 5 और 6, तो हमारे आंसर इन्हीं 3 में होंगे। अब ऑप्शन देखते हैं। मतलब आपको ये पता चल गया 1.7 से बड़ा, मतलब कि आपको 1.7 से उन क्वेश्चनों को आप एलिमिनेट कर दीजिए जो 1.7 से बड़े हैं। मतलब 1.7 से बड़ा 10 हो गया, बहुत बड़ा हो गया, 7 तो बहुत ही बड़ा, और 7/2 क्या 3.5। इसको इसलिए मैंने बोला था पॉइंट्स को देखो, क्योंकि आपका आंसर भी पॉइंट्स पे आएगा, तो ये भी आप पॉइंट्स पे ही लिखेंगे। जो आप नॉर्मल सोल्यूशन करते हैं उसमें आपको पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं, उसमें आप फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी आ जाएगा। लेकिन हमने जो पॉइंट्स वाला मेथड यूज़ किया है इसमें तो आप सब पॉइंट्स पे लिखेंगे। तो ये 3.5 हो गया,
तो ये भी 1.7 से बढ़ा गया हो गया, यानी कि 3 एलिमिनेट हो गए। देखो आप, 2 लोग ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में भी 2 एलिमिनेट ही कर पाते हैं, लेकिन हमने यहाँ 3 एलिमिनेट कर दिया और चौथा निकल गया हमारा आंसर ये। और अगर आपको ये सही नहीं लग रहा कि ये भी हमारा गलत हो सकता है, तो आप इसको भी पॉइंट्स में करके देख सकते हैं। 4 1 4 और यहाँ 5 6 7 3, ये 0.0, यानी कि ये 6 4 कुछ ऐसे ही आएगा ना, 7 4, हाँ 1.7 आ रहा है। ये देखो 1.7 आ गया इसको सॉल्व करके, मतलब कि यही वैल्यू है, क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जिट 1.7 आ रही है। हमने यही बोला था 1.7 अगर होगा तो यही होगा। तो देखा आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया और इसका आंसर यही आ गया, बाकी सब हमने एलिमिनेट कर दिए। तो हमने देखे आज ऐसा भी 3 क्वेश्चन देखे हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है और ND1 में आया हुआ है। तो अभी चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा -1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब मतलब इसकी जो पूरी वैल्यू होगी वो 0 होगी, 1 होगी, या 2 tan थीटा होगी, या 2 cot थीटा होगी। तो इसमें क्या करना होता है कि हम लोग जो हैं, अगर आपको नॉर्मल से सॉल्व करना तो जैसे ज़्यादातर लोग सॉल्व कैसे करते होंगे कि ये है, इसको तो ऐसे ही रख दिया, इसके बाद इसको हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हैं, फिर आंसर निकाल रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कुछ, क्योंकि आपको पता है हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं और मैथ में बेसिकली हम लोग कुछ भी लेट कर लेते हैं। तो लेट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब यहाँ कुछ बच्चे सोचेंगे भैया 45 डिग्री क्यों लेट किया आपने, तो हमने 45 इसलिए लेट किया, आपको बाद में पता चलेगा। हमने यहाँ 0, अभी देखो 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बोला है, और यहाँ बोला है 1 + cot स्क्वायर 45 -1 - अब यहाँ जितना भी थीटा है उसकी जगह आप 45 लेट कर लो, तो आपका आंसर बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आएगा। मतलब आपको कोई फ्रैक्शन में डिसाइड नहीं करना। अब यहाँ देखो 1 प्लस, अभी 10 स्क्वायर 45 बोला है, यानी कि 10 45 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी है, 1, पीछे भी सॉल्व किए भी, तो यहाँ 1 हो गई। और ये 10 स्क्वायर 10 45 और cot 45 की वैल्यू 1 ही रहती है, याद रखना। 1 माइनस, अब ये है 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1, 1 - cot 45 की वैल्यू 1, और यहाँ स्क्वायर, ये तो कट गए, ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब मतलब हमें इसको ही सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करा तो यहाँ 2/2 आ गया, मतलब 1 आ गया, है ना। इसका आंसर 1 आ गया, ये इसका आंसर सही, बाकी सब गलत है, क्योंकि हमने देख लिया कि एक लेट कर लिया हमने थीटा की वैल्यू 45 और उसकी वैल्यू आ गई 1, मतलब कि आंसर 1 है। अब कुछ बोल रहे थे कि यहाँ पे 45 की जगह हम 0 क्यों नहीं लिए, 90 क्यों नहीं लिए, है ना, जो भी वैल्यूज़ होती हैं। और हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चन में 10 बोला और cot ही बोला है, मतलब कि आपको ये भी पता ही होगा कि जो 10 45 की वैल्यू और cot 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 ही होती है ना। तो हमें आसानी नहीं होगी सॉल्व करने में। अब बाकियों की तो √3 भी होती है, 1/√3 होती है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि √3 और √3 को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने, तो यहाँ पे तो हमने इजी कैलकुलेशन करने के लिए करा है। तो इजी कैलकुलेशन में आपको क्या लगता है, 10 cot में 45 डिग्री लेनी चाहिए थी। अब कुछ बोलेंगे 0 भी, क्योंकि 10 0 तो भैया यहाँ 0 होता है। तो बच्चे यहाँ cot भी देखो, cot 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। आपको इसमें थीटा की वैल्यू आप कुछ भी लेट कर लो, आपको थीटा की वैल्यू ऐसे लेट करनी है कि इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, मतलब 0 आ रहा है तब भी चलेगा, 1 आ रहा है तब भी। बेसिकली हम लोग हमेशा 0 90 या फिर 45 डिग्री ही लेट करते हैं, कोई भी टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ गए या डिग्री वाले क्वेश्चन आ गए तो। क्यों, क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री और 90 डिग्री में भी 0 और 1 ही आंसर आते हैं ज़्यादातर। कोसाइन के देख लो, कॉस का देख लो, 10 45 डिग्री तो आपको पता ही 10 cot का क्या है, 1 ही है। तो इसलिए हमने अपनी बेसिक कैलकुलेशंस के लिए ये यूज़ कर लिया कि थीटा की वैल्यू 45 कर लिया, और इससे बहुत आसानी से देखो ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये पूरी टर्म 0 हो गई, और इसकी वैल्यू आसानी से 1 निकल के आ गई, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो आपने चौथा क्वेश्चन देखा। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अब पांचवे क्वेश्चन में बोला है इफ़ x + y = 20 एंड p एक वेरिएबल ले लिया एक नया। अब बोला है कि जो p है वो है x × y।
और बोला है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, मतलब कि दो वेरिएबल हैं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ इन्होंने दो वेरिएबल दे रखे हैं एक्स वाई, अब और यहाँ पे एक पी दे रखा है, इन्होंने बोला पी को निकालना है। मतलब इन्होंने बोला है कि एक्स और वाई हैं, इनका सम मिला के 20 आ रहा है और आपको मैक्सिमम का इसका प्रोडक्ट करके बताना है कि इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आएगा। मतलब या तो 100 आएगा या 96 या फिर 84 या 50। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 10 और 10। 10 और 10 क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर हम एक्स की वैल्यू 5 ले लें और वाई की वैल्यू 10, क्योंकि 15 सॉरी, आपको लग रहा होगा कि भैया 10 ही क्यों ले रहे हैं, है ना। तो चलो 5 और 15 ले लेते हैं। 5 और 15 भी तो 20 होता है अगर सम किया जाए तो। 5 + 15 20 हो गया, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ देखो एक्स वाई यानी इसका प्रोडक्ट करो, 15 × 3 15 30 45, यानी कि इसका प्रोडक्ट आ रहा है 45। ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब कि 45 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये तो हम ले नहीं सकते 5 और 15, है ना। चाहे एक्स की वैल्यू हम 5 लें या 15 लें, ये तो हम नहीं ले सकते। अब यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया एक्स की वैल्यू हम 12 ले लेते हैं और वाई की वैल्यू हम 8 ले लेते हैं, क्योंकि 12 + 8 भी तो 20 होता है ना। तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू 12 ली और वाई की वैल्यू 8 ली। तो आप खुद बताओ, अब 12 × 8 करो कितना होता है, 12 24 36 और 48, मतलब आंसर आ रहा है आपका कितना, 48। आपका आएगा 12 × 8 96, क्योंकि 12 × 8 होता है 96। 48 तो है नहीं, 96 बच गया आपका। अभी 96 भी ऑप्शन में आपको ये बच्चे सोचेंगे अरे 96 ही लगा देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन को देखो जो एनडीए ने सेट किया है, ज़्यादातर बच्चे इसी में धोखा खाते हैं। ये जो बोला है ना मैक्सिमम, ये पूरा क्वेश्चन ही पूरे एक मैक्सिमम में बेस्ड है। यहाँ बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पूछिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, मतलब पी की कुछ ऐसी वैल्यूज डाल दो एक्स वाई की कि पी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए। तो अब यहाँ डालिए हमने 96 आ रहा है, चलो इस 96 को होल्ड में रख लो। 84 नहीं आ रहा, हमने देख लिया। 50 भी नहीं आ रहा होगा, है ना, 50 भी नहीं आ रहा, ये दो तो एलिमिनेट हो गए, 84 और 50। अब यहाँ क्या आ रहा, 96 आ रहा है। अब हमने यहाँ 10 और 10 ले लिया, चलो अब यहाँ हमने 10 ले लिया, वाई की वैल्यू भी 10 ले ली। अब 10 और 10 आ रहा है, 10 + 10 कितना होता है, 20 होता है, 20 होता है। अब इसके एक्स इंटू वाई का प्लॉट करना है, तो पी इंटू 10 × 10 कितना हुआ, 100, मतलब पी की वैल्यू 100 आ रही है। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे अरे 96 भी आ रही है 100 भी आ रही है, तो अब क्या मारे हम भाई। अब यहाँ ये लाइन याद आती है मैक्सिमम, क्यों, अब यहाँ बोला है कि जो पी की वैल्यू है या तो 100 होगी या 90, या तो 100 होगी या 96 होगी, है ना, है कि नहीं, क्योंकि हमने 100 भी निकाल लिया और 96 भी निकाल लिया। ये बाकी के दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, नहीं आ रही। तो अब यहाँ बोला है मैक्सिमम, अब बताओ मैक्सिमम कौन सी वैल्यू हुई, 100 या 96। 96 तो नहीं हुई, 100 ही होगी ना, क्योंकि इन दोनों में अगर मैक्सिमम कोई पूछे तो 100 ही तो बोलोगे, मैक्सिमम 100 है, तो इसका आंसर 100 होगा, 96 नहीं होगा। आप ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चनों में एलिमिनेट कर सकते हो, जो अगर कहीं भी आपको ना वेरिएबल्स दिए हों, वेरिएबल जैसे कभी कभी रूट्स दिए होते हैं कि रूट ऑफ दैट अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब ये एक क्वेश्चन है, उनके दो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, तो बताओ कि अल्फ़ा बीटा की ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आप अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 ले लेना और बीटा की वैल्यू भी 1 लेना। अभी हम आने वाले क्वेश्चन में कुछ एपिसोड्स में अल्फ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस लेंगे। तब तक के लिए अभी आज के लिए आपके 5 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। और जो नए लोग हैं इस चैनल में, वो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और अगर कैसा लगा आप ये कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और कमेंट्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको किस चैप्टर पे या किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये ट्रिक्स चाहिए। उसके लिए मैं आपकी बहुत ही जल्द प्रस्तुत करूँगा वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।